Yes, hello, good morning, students. Good morning to everyone. So, as you know, I am your SST teacher, Miss Tarika. Okay, so in our previous class, we have studied about some facts of the earth. As you know, we have studied about what is the earth, and earth is the third planet from the sun, and it is the only planet where humans can live or survive. राइट ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी एंड इसके अलावा व्हाट वी हैव स्टडीड दैट अर्थ हैज सम एटमॉस्फेयर कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा ऑक्सीजन और वाटर और अदर चीजें प्रेजेंट हैं जो कि हमें या एक ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है फाइन एंड लास्ट वन इज हमने ये पढ़ा था कि इन 1519 फेर्डिनेंड जो है उन्होंने क्या फाउंड आउट किया था दैट अर्थ इज नॉट अ फ्लैट कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है अर्थ का जो शेप है वो कैसा है राउंड है बट धीरे धीरे हमने और स्टडी करी तो हमें क्या पता चला था कि दैट अर्थ इज दी स्फेरिकल इन शेप कि वो एग्जैक्टली हम उसको राउंड नहीं बोल सकते वो थोड़ा सा स्फेरिकल होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज की तरह होता है ठीक है ऊपर से आप देखोगे ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट होता है वो आप ऑरेंज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है वैसे ही शेप का है थोड़ा सा फ्लैटेंड है ऊपर और नीचे से और साइड में से वो राउंड शेप का है यानी कि जिसको हम स्फेरिकल शेप बोलते हैं ओके एंड नेक्स्ट वी हैव स्टडीड दैट कि हाउ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे बने थे कैसे फॉर्म हुए थे कैसे फॉर्म हुए थे हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ पैंजिया ब्रोक ठीक है कि व्हाट वाज पैंजिया पैंजिया जो था एक सुपर कॉन्टिनेंट था which broke into different continents and oceans कि उसमें कुछ ऐसा हुआ था कुछ उसके अंदर जैसे कुछ इरप्शन हुआ था जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वैसे ही कुछ उसके अंदर भी कुछ हुआ था पेंजिया में तो इस वजह से क्या हुआ था वो बहुत सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था डिवाइड हो गया था तो वो जो है 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस में डिवाइड हो गया था जैसे फॉर एग्जाम्पल भी हम इसका ले सकते हैं लाइक आइस टिन यानी कि आपने देखा होगा आपके घर में बर्फ जमाते हो आप लोग राइट कुछ जो है अपने जैसे ट्रेज होती है आइस ट्रे जो होती है कुछ ट्रे में बर्फ जमाते हैं कुछ एक टिन में बर्फ जमाते हैं तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो जैसे आपका जो आइस टिन है जिसमें आप बर्फ जमाते हो डब्बे में या आप जो भी उसको कह सकते हो उसमें से जब आप बर्फ निकालोगे और उसको जोर से आप किसी चीज से तोड़ोगे उस पर प्रेशर डालोगे या उसको नीचे फेंकोगे सीधा तो आप देखोगे कि जो आइस है वो डिफरेंट मतलब वो सेम उसमें नहीं टूटेगी उसमें इक्वल पोर्शन नहीं होगा सबका कुछ पोर्शन आइस के बड़े होंगे कुछ आपके आइस के पोर्शन छोटे होंगे है ना तो वैसे ही जो पेंजिया ब्रोक हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है छोटे थे और कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है बड़े थे तो अब जो है हम जब 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट बड़ा है या कौन सा कॉन्टिनेंट जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है कौन सा है जो लार्जेस्ट है कौन सा है जो थर्ड पोजीशन पे है ठीक है तो ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स बिग लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉन्टिनेंट्स तो जो बिग लैंड मासेस जो लैंड है ठीक है जो डिवाइड हो गए हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं ठीक है जो वाटर की जिसको वाटर ने सेपरेट कर दिया होता है जिसको वाटर ने अलग अलग कर दिया होता है वाटर के प्रेशर से जो वो अलग अलग हो गए होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस आप सब लोगों को पता है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जैसे जो पार्ट में जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो आया तो कुछ एक पार्ट को पैसिफिक नाम दे दिया जो दूसरे पार्ट में आया उसको अटलांटिक दे दिया फिर सदर्न फिर इंडियन फिर पैसिफिक तो ऐसे कर करके हम लोगों ने ओशंस भी डिवाइड किए हैं ठीक है सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद देयर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम जो है आज कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ बट उससे पहले आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सबकी व्हाट इज अर्थ की अर्थ के अगर आपसे कोई फैक्ट पूछ ले आपसे पूछ ले कि अर्थ के बारे में आपको कुछ बताना है तो आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए
आपको पूरा एग्जैक्ट बुक वाला याद नहीं करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में पता होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन, तो आप उसको अपने तरीके से लिख सके। तो हमने 4 और 5 पॉइंट्स पढ़े थे अर्थ के बारे में। देन हमने पढ़ा कि हाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ पेंजिया, कि पेंजिया ब्रोक हुआ, इस वजह से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस फॉर्म हुए। सो यहाँ तक यू हैव एनी क्वेरी? अगर यहाँ तक किसी को क्वेरी है तो पहले आपकी वो क्वेरी मैं क्लियर कर देती हूँ। यस, सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में? 7। सो फर्स्ट वन इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज एशिया। सो हम लोग आज जो है एशिया से स्टार्ट करेंगे। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। की जो एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हम आइस के पीसेस करेंगे या उसको ब्रेक करेंगे तो जो बड़ा पीस होगा, तो वो बड़ा पीस, अब यहाँ पे जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए थे तो उसमें से बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था? एशिया। ठीक है, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कभी आपसे पूछ ले कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आप क्या बताएंगे? एशिया। कि जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये देखो, जैसे आप लोग ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एशिया, ये आपको, आप देखेंगे आपकी बुक में, ये एशिया का जो पिंक पोर्शन है ये सबसे बड़ा है। आप देखो, बाकी से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका येलो में है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ठीक है, एशिया है। तो ये एशिया आप देखो सबसे बड़ा कलरफुल है ना? तो दैट मीन्स जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है बाकी सबसे। ओके, एंड ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। जितना टोटल लैंड एरिया जैसे 100% है, तो 100% में से 1/3 जो है एशिया के पास है। ठीक है, तो दो चीजें हैं हमने जो अभी एशिया के बारे में पढ़ी है, दैट इज एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। जो जितना भी, जैसे हमने आइस का एग्जांपल लिया था, जब हमने आइस को ब्रेक किया था तो उसमें से जो 1/3 पोर्शन है वो किसका चला गया, किसके पास चला गया? एशिया के पास चला गया। ओके, नेक्स्ट, दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन 3 साइड। अब ये जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारा एशिया है, वो 3 ओशन से सराउंडेड है, मींस 3 ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके आसपास जो है 3 ओशंस है, दैट इज आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ठीक है, 3 ओशंस हैं जिससे वो सराउंडेड है, यानी कि घिरा हुआ है। फर्स्ट इज आर्टिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अब आर्टिक ओशन कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। पैसिफिक ओशन कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। इंडियन ओशन जो है साउथ डायरेक्शन में। आप लोगों को आई होप डायरेक्शंस पता होंगी कि नॉर्थ कौन सा होता है, साउथ कौन सा होता है, ईस्ट कौन सा है एंड वेस्ट कौन सा है। पता है सबको? चलिए, next is India and China, the most populous country in the world, are located in this continent. जो हमारा जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे कि वो एशिया में है। तो इंडिया एंड एशिया ये दोनों मोस्ट पॉपुलस, यानी कि मोस्ट पॉपुलर कंट्री हैं वर्ल्ड की, जो कि इस कॉन्टिनेंट में मिलती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने एशिया के बारे में 3 चीजें पढ़ी है। फर्स्ट वन इज कि वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड कि उसका जो 1/3 है, 100 में से आप मान लो उसका 1/3% जो है हम एशिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि वो 3 ओशन से सराउंडेड है। एंड द लास्ट वन इज कि इंडिया और चाइना वो कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया के कॉन्टिनेंट में आते हैं। और ये जो दोनों कंट्रीज है वो बहुत ही पॉपुलर कंट्रीज है। क्लियर है यहाँ तक सब? अफ्रीका, सो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब एशिया के बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है सेकंड नंबर पे, दैट इज अफ्रीका। टू इट्स नॉर्थ लाइज द मेडिटेरियन सी। तो अफ्रीका के जो नॉर्थ साइड पे है
वहां पे वो बता रहे हैं कि कौन सा सी है उसके पास में, दैट इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी एक सी का नाम है, ठीक है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, वैसे ही उस सी को नाम दिया हुआ है, दैट इज मेडिटेरियन सी। उसके जो नॉर्थ साइड में है मेडिटेरियन सी है। टू द ईस्ट लाइज द इंडियन ओशन, और ईस्ट साइड में जो है इंडियन ओशन है, उसके वेस्ट साइड में जो है अटलांटिक ओशन है। ओके, Africa has diversity in landforms. It is home to the Sahara Desert, the largest hot desert in the world. अब लैंडफॉर्म्स क्या होता है कि अफ्रीका के पास बहुत सारी वेराइटीज है, उसके पास वहां पे बहुत सारे टाइप के, यानी कि या आप मानो कि सबसे बेटर और सबसे बेस्ट या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो है उसके पास लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे उसके पास लॉन्गेस्ट, उसके पास हाईएस्ट माउंटेन है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। तो लैंडफॉर्म्स आपके क्या हो गए, लैंडफॉर्म्स से बहुत सारी चीजें आ सकती है, माउंटेन हो गए, डेजर्ट हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, हिल्स हो गए। तो अफ्रीका हैज डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स, यानी कि अफ्रीका के पास बहुत सारी वेराइटीज है। डाइवर्सिटी मींस बहुत सारी वेराइटीज है उसके पास हर चीज में, उसके पास हर चीज में कुछ ना कुछ नया है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब वो बता रहा है कि उसके पास कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं उसके पास। इट इज द होम टू द सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, फिर द नाइल रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन भी कहाँ पे है, वो भी अफ्रीका में है, जिसका नाम है माउंट किलीमंजारो। तो ये आपको नेम याद रखने हैं कि अफ्रीका के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका क्या नाम है, जो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका क्या नाम है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है उसका क्या नाम है। ये सब तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यस। नाउ द थर्ड कॉन्टिनेंट इज द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हमने स्टार्टिंग में दो कॉन्टिनेंट्स अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं, फर्स्ट इज एशिया, देन अफ्रीका एंड देन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। ओके, so it is the third largest continent in the world. It is bordered by Arctic Ocean in the north, the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. अब इसके आसपास भी कौन सी ओशंस हैं, आर्टिक ओशन है नॉर्थ की साइड में, अटलांटिक ओशन है ईस्ट साइड में, पैसिफिक ओशन है वेस्ट साइड में। तो आपको सबसे पहले तो जो है 4 डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि नॉर्थ जो है अप साइड, जो टॉप साइड पे आता है, साउथ जो है बॉटम में आता है, ईस्ट जो है आपका राइट हैंड साइड हो गया, और जो वेस्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका जो बॉर्डर्ड है उसका आर्टिक ओशन नॉर्थ साइड में है, दैट मींस वो नॉर्थ अमेरिका के टॉप साइड में है। ठीक है, टॉप पार्ट पे है। अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, ईस्ट मींस आपकी उसके राइट हैंड साइड पे है। पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, वेस्ट मींस वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ऊपर टॉप, लेफ्ट एंड राइट, ये तीनों चीजों से जो है नॉर्थ अमेरिका जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है, बॉर्डर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज हाई माउंटेन सच एज द रॉकीज एंड लार्ज लेक सच एज ग्रेट लेक्स। अब उसके जो नॉर्थ अमेरिका में है दो क्या चीजें फेमस है, एक तो हाई माउंटेन, ओके, हाई माउंटेन है जिसका नाम, जिसको नाम दिया गया है रॉकीज। ठीक है, और लार्ज लेक भी है वहां पे नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज ग्रेट लेक विच इज अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेश वाटर लेक, जो कि 5 मतलब एक ग्रुप से बना हुआ है जिसमें 5 तरह के लेक्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं ना, 3-4 जने, तो वैसे ही जो ग्रुप है, जो लेक है वो भी 5 रिवर से बना हुआ है या 5 लेक से बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है जिसको नाम दिया है ग्रेट लेक। Okay, next is the continent is home to many developed countries of the world such as United States of America and Canada. अब इस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, जो बहुत ही एडवांस्ड, मतलब उनके पास अलग अलग, एक तो वो टेक्नोलॉजीज निकालते हैं, मतलब वो बहुत ही एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, इंडिया तो अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है।
बट जो बाकी की जो कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, वो क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड है उन्होंने, और मतलब ऑलरेडी बहुत तरक्की कर ली है। ठीक है, तो ये जो दो कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, वो किस में आते हैं, हमारे नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। सो आज हम इतने ही कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो आप लोग जो है इसको रिवाइज कर कर आएंगे कल वाली क्लास में, फिर हम आगे के जो कॉन्टिनेंट्स है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम चैप्टर में इतना ही करेंगे। ओके।